पांशी मिश्रा, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र में चल रही कार्यवाही की और इस वक्त सदन में क्या हो रहा है इस बारे में जानकारी लेते हैं अपने संवाददाता से। इस समय सदन में क्या कुछ हो रहा है थोड़ा विस्तार से बताएं। और हमारे साथ बात करने के लिए संवाददाता रजत सिन्हा जी हैं। रजत जी, आज सदन में क्या कुछ हो रहा है? जी, 7वां दिन है और विधायी कार्य निपटाए जा रहे हैं। जिस तरीके से राज्यपाल के अभिभाषण के बाद नेता विरोधी दल ने अपनी बात रखी थी और बीते शनिवार को जो नेता सदन है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने उसका करारा जवाब दिया था। शनिवार को तीखी नोकझोंक भी दोनों के बीच देखने को मिली थी, चाहे वो नेता सदन हो, नेता विरोधी दल जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हो, उनके बीच हुई थी। थोड़ी हंगामेबाजी भी हुई थी प्रयागराज की घटना को लेकर के, लेकिन आज उस तरह का माहौल सदन में नहीं है। सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चल रही है। कुछ समय के लिए खुद नेता सदन जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ वो सदन में मौजूद थे, जो नेता विरोधी दल है अखिलेश यादव वो मौजूद थे। और अगर सदन की अभी की मैं कार्रवाई की बात करूं तो इस समय सदन में जो सवाल विधायक उठाते हैं उनके संबंधित विभाग के जो मंत्री वो उसका जवाब दे रहे हैं। कहीं ना कहीं जो बजट का भाषण था जो राज्यपाल का, उस पर भी सदन के जो सदस्य हैं, माननीय सदस्य हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के हो। और इसके साथ साथ जो जरूरी सवाल सदन में लगाए गए थे उनका जवाब भी संबंधित मंत्री दे रहे हैं। ज्यादातर सवाल जो है वो विधायकों के विकास कार्यों को लेकर के है और उनका जवाब दिया जा रहा है। जी, सवाल किए जा रहे हैं। आज सत्र का 7वां दिन है रजत जी, तो किस तरह का वहां पर हंगामा देखने को मिल रहा है, किस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं? जी देखिए, उम्मीद जताई जा रही थी कि जिस तरीके से शनिवार को सदन में हंगामा हुआ था, नेता सदन और नेता विरोधी दल के बीच तीखी झड़प हुई, मैं थी, उस तरह का माहौल आज भी देखने को मिलेगा। लेकिन उस तरह का माहौल तो देखने को नहीं मिला। लेकिन विपक्षी दलों ने प्रयागराज के मुद्दे को एक बार फिर उठाने की कोशिश की और थोड़ी देर के लिए सदन में गहमा गहमी जरूर रही। और जिस तरीके से जो सपा विधायक है पूजा पाल, जो कौशाम्बी की 4 विधानसभा सीट से है, उन्होंने अपनी जान की सुरक्षा को लेकर के Y+ कैटेगरी देने की मांग भी मुख्यमंत्री से की है और उससे एक संबंधित पत्र भी मुख्यमंत्री को लिखा है कि उनकी जान को भी खतरा है और उन्हें Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी जाए। इस बात को लेकर के भी कुछ सपा विधायकों ने सदन में ये बात रखनी चाहिए कि एक उनके दल की विधायक है और उन्हें पर्याप्त सुरक्षा मिलनी चाहिए। आज मैं कार्रवाई की बात करूं तो अलग हट के नजारा देखने को मिला। उस तरह का हंगामा सदन में आज नहीं था। सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चल रही है, चाहे वो विपक्ष के विधायक हो, चाहे वो सत्ता दल के विधायक हो, वो अपनी बात रख रहे हैं और संबंधित मंत्री उस विभाग के हैं वो उसका जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल रजत जी, यानी आज जैसा कि आपने बताया कि आज वहां पर ज्यादा हंगामा देखने को नहीं मिला है। और अगर पूजा पाल की बात करें जो सपा की विधायक हैं, उन्होंने अपनी बात को वहां पर रखा है। अगर हम जो पार्टी इस समय मौजूदा पार्टी उसकी बात करें तो बीजेपी ने किस तरह से अपनी बात को रखा? जी रजत जी, देखिए, मुख्यमंत्री जो नेता सदन में उन्होंने अपनी बात शनिवार को ही रख दी थी और जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिलाया जाएगा, उनकी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती है और किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उसी बात को आज भी जो है भाजपा के लोगों ने दोहराया है कि किसी भी कीमत पर कानून व्यवस्था से खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। और जिस तरीके से प्रयागराज में जो घटना है उसके परिणाम भी जल्द आएंगे। कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था के मुद्दे पर योगी सरकार लगातार दृढ़ है कि किसी भी कीमत पर जो दोषी हैं, जो अपराधी हैं, जो आरोपी हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और इस बात को लेकर के शनिवार को भी नेता सदन में ये बात रखी थी। सबसे बड़ी बात आज ये देखने को मिली कि सदन में उस तरह का हंगामा, जैसा कि पहले दिन जब 20 फरवरी को सदन शुरू हुआ था, पहला दिन था, हंगामा हुआ था जमकर, उसके बाद भी अगले कुछ दिनों तक ये देखने को मिला, वैसा हंगामा आज सदन में नहीं था। और कहा जा सकता है कि विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की मौजूदगी में जो लगातार सदन चला रहे हैं, सदन सुचारू रूप से चल रहा है। जी बिल्कुल, यानी आज सदन सुचारू रूप से चल रहा है। जैसे कि आपने बताया कि योगी आदित्यनाथ लगातार, और देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ लगातार कानून व्यवस्था पर बात करते हैं, कानून मुद्दों पर बात करते हैं और कहते हैं कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन लगातार अगर हम बात करें जो अपराध हो रहे हैं, लगातार आप देख रहे हैं प्रयागराज में, कानपुर में लगातार अपराध हो रहे हैं, तो क्या लग रहा है रजत जी, आखिर कहां पर चूक हो जा रही है? और विपक्ष भी लगातार इन मुद्दों को उठाता है, जैसे कि सदन में आज कार्रवाई चल रही है और लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी होगा। जी देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके की घटना प्रयागराज में हुई और कानपुर में हुई, चूंकि सदन चल रहा है तो विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है सरकार को घेरने के लिए, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर। और विपक्ष अपना काम भी बखूबी निभा रहा है और नेता सदन जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वो उसका जवाब भी बीते शनिवार को दे चुके हैं कि उनकी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती है और किसी भी कीमत पर दोषी होंगे, जो आरोपी होंगे, जो माफिया होंगे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा।
उन्हें मिट्टी में मिला दिया जाएगा। तो इसी बात को लेकर के जिस तरीके से प्रयागराज में घटना हुई है उसको लेकर के एसटीएफ की कई टीमें लगी है। खुद मुख्यमंत्री लगातार निगरानी किए हुए हैं, जो आला अधिकारी उनसे बातचीत करके अपडेट ले रहे हैं। लेकिन ये बात जरूर है कि जिस तरीके से घटना हो जा रही है उसको लेकर के विपक्ष कानून व्यवस्था को लेकर के सरकार को घेरने की कोशिश लगातार कर रहा है। बिल्कुल सही कहा रजत जी आपने, क्योंकि विपक्ष का काम ही है लगातार घेरना, और जो भी इस तरह के मामले आते हैं तो विपक्ष भी बखूबी से अपनी चीजों को निभाता है और लगातार बीजेपी को घेरता है। फिलहाल ये अहम जानकारी देने के लिए रजत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि सदन की कार्रवाई से पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से उसकी कोशिश रही है कि वह केंद्रीय संस्थाओं का गलत इस्तेमाल करे। बीजेपी लगातार विपक्ष के नेताओं के खिलाफ सीबीआई, ईडी और आईटी द्वारा जांच करवा रही है ताकि लोकसभा चुनाव को प्रभावित किया जा सके, क्योंकि बीजेपी सरकार के पास महंगाई और बेरोजगारी का जवाब नहीं है। ये कोई पहली घटना देश में नहीं है। बीजेपी जब से सत्ता में आई है उसकी कोशिश रही है जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उनका गलत इस्तेमाल किया जाए। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया लगातार वहां की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने में लगातार काम कर रहे थे और उन्होंने देश के सामने एक मॉडल दिया है। और जिस तरीके का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी का सरकार का रहा है, लगातार इस तरह के विपक्षी जितने भी नेता उनके खिलाफ जांचें चल रही हैं, जितनी भी संस्थाएं, इनकम टैक्स हो चाहे ईडी हो सीबीआई हो, ये लगाई जा रही है जिससे कि आने वाले लोकसभा चुनाव को प्रभावित कर सकें। जनता ये देख रही है क्योंकि बेरोजगारी का इनके पास जवाब नहीं है, महंगाई का जवाब नहीं है और जिस तरीके से देश की संपत्तियां बेची जा रही हैं उसका जवाब नहीं है। और फिलहाल वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का, जल्द लौटेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ।